हाउ टू फाइंड रिवर्स ऑफ नंबर इन जावा। आखिर किस तरीके से हम लोग जावा लैंग्वेज के अंदर किसी नंबर का रिवर्स फाइंड कर सकते हैं। रिवर्स ऑफ नंबर मतलब जैसे एक नंबर है 1 2 3, तो इसका रिवर्स क्या होगा 3 2 1। इस चीज़ को हम लोग किस तरीके से जावा के अंदर कर सकते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में इस चीज़ पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको इसका एल्गोरिदम बताऊंगा कि आखिर रिवर्स नंबर करने का एल्गोरिदम क्या होता है। उसके बाद जो भी उसका कोड होगा, एक नंबर को रिवर्स करने का जो कोड होगा, वो मैं आपके सामने ही ब्लूजे के अंदर टाइप करूंगा और हर एक लाइन को एक्सप्लेन करूंगा। फाइनली जो कोड रेडी होगा उसको मैं इन नोट्स में यहाँ पर अटैच कर दूंगा और आप इन नोट्स को वीडियो के डिस्क्रिप्शन से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और उस कोड को अपने लैपटॉप में भी रन कर सकते हो। तो चलो यार, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग रिवर्स ऑफ नंबर फाइंड करने का एल्गोरिदम सीखते हैं। रिवर्स ऑफ नंबर इन जावा लैंग्वेज। सबसे पहले बात करते हैं रिवर्स ऑफ नंबर का यहाँ पर मतलब क्या है। जैसे एक नंबर है 148, अगर आप इसका रिवर्स करोगे तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे 8, फिर लिखोगे 4, फिर लिखोगे 1। आज हम लोग इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं, आखिर किस तरीके से हम लोग इस चीज़ को इस चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसी चीज़ को हम लोग रिवर्स ऑफ नंबर बोलते हैं। देखो, रिवर्स ऑफ नंबर का कॉन्सेप्ट आपको आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जावा लैंग्वेज का कोई भी एग्जाम दिया है, भले ही बोर्ड लेवल पर दिया हो या फिर आप सीपीए करते हैं, तो आप पैलिंड्रोम नंबर को जरूर जानते होंगे। अगर आपको पैलिंड्रोम नंबर का प्रोग्राम बनाना है, एमस्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम बनाना है, तो आपको रिवर्स ऑफ नंबर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप एमस्ट्रॉन्ग नंबर बना सकते हो, तभी आप पैलिंड्रोम नंबर बना सकते हो। क्योंकि दोनों में कॉन्सेप्ट सेम ही यूज होता है, बस थोड़ी बहुत चीज़ें किसी प्रोग्राम में एक्स्ट्रा हो जाती हैं और थोड़ी बहुत चीज़ें किसी प्रोग्राम में कम हो जाती हैं। बाकी एमस्ट्रॉन्ग और पैलिंड्रोम में यही रिवर्स ऑफ नंबर वाला कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि ये जो रिवर्स ऑफ नंबर वाला कॉन्सेप्ट है, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इस कॉन्सेप्ट से आप कोई भी ऐसा प्रोग्राम बना सकते हो जहां पर आपको हर एक डिजिट में कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मतलब कि जैसे एक नंबर है 148, अब मैं आपसे बोलूं कि जो पहली डिजिट है उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो दूसरी डिजिट है उसको आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है और जो तीसरी डिजिट है उसको आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है। ये एक सीपी के प्रोग्राम है। अगर आपको रिवर्स ऑफ नंबर का कॉन्सेप्ट पता है तो आप इस तरीके के भी प्रोग्राम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट और रिवर्स ऑफ नंबर का, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो यार, इसको यहाँ पर समझना स्टार्ट करते हैं। रिवर्स ऑफ नंबर को फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम लोग लूप का इस्तेमाल करने वाले हैं। देखो, पिछली वीडियो में हम लोगों ने फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, तीनों लूप को बहुत अच्छे से पढ़ के इनसे रिलेटेड प्रोग्राम को भी सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग इस वीडियो में ये जो रिवर्स ऑफ नंबर का प्रोग्राम बनाने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग फॉर लूप का यूज़ करेंगे। तो अगर आपको लूप नहीं आता है तो पहले जाके यार लूप वाली वीडियो देख के लूप को समझ लो, उसके बाद आखिर इस प्रोग्राम को पढ़ना नहीं। फिर ये जो मैं आपको समझाऊंगा ये आपके सर के ऊपर से जाएगा। तो चलो यार, ये जो रिवर्स ऑफ नंबर का फॉर्मेट होता है, किस तरीके से हम लोग इसको बनाते हैं, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। देखो, किसी भी नंबर का रिवर्स फाइंड करने के लिए अगर हम लोग फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में हमें 4 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने 4 वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया, इंट आई एन के एस, जिसमें से एन में मैंने एक नंबर को स्टोर कर दिया। जिस नंबर का हमें रिवर्स फाइंड करना है उस नंबर को मैंने एन के अंदर स्टोर कर दिया और फिर हमने लिखा एस इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने एस इक्वल टू 0 क्यों लिखा है वो मैं अभी आपको, जब ये वाला स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा तब मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर मैंने एस इक्वल टू 0 क्यों लिखा था। तो देखो, यहाँ पर लूप की बात करते हैं कि आखिर हमारा लूप चल किस तरीके से रहा है और नंबर को रिवर्स किस तरीके से कर दे रहा है। सबसे पहले हमने लिखा आई इक्वल टू एन। अब एन की वैल्यू है 123, तो आई की वैल्यू भी क्या हो गई, ये चीज़ आप बहुत ध्यान से देखिएगा, आई की वैल्यू हो गई 123। अब फॉर लूप कैसे काम करता है, यहाँ से आता है कंडीशन के पास। कंडीशन है आई ग्रेटर देन 0, मतलब कि अगर आई की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो कंडीशन ट्रू होगी, बट अगर आई की वैल्यू 0 से छोटी होगी या 0 होगी उस केस में कंडीशन फॉल्स होगी। यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, तो मतलब अगर आई की वैल्यू 0 भी है तब भी ये कंडीशन फॉल है और उस केस में जो लूप है ये काम करना बंद कर देगा। तो फिलहाल तो आई की वैल्यू है 123, तो 123 0 से बड़ा है, मतलब कंडीशन ट्रू है। तो ये लूप बॉडी को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा, बॉडी के अंदर एंट्री कर लेगा। अब यहाँ पर उसको एक स्टेटमेंट मिलेगा आई मॉड 10। देखो, मॉड क्या करता है, रिमाइंडर फाइंड करता है। अब अगर आप 10 से इस नंबर का रिमाइंडर फाइंड करोगे तो देखो आपको क्या मिलता है, 1 2 3 है और 1 2 3 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 10 1 जा 10 और ये आ गया 23, 10 2 जा 20
और ये आ गया 3। मतलब अगर हम 10 से मॉड करेंगे इसको तो हमें मिलेगा आंसर 3, क्योंकि मॉड क्या देता है, रिमाइंडर को प्रिंट करता है। तो के की वैल्यू हो गई 3। मैं आपको बता दूं, जब भी हम लोग 10 से मॉड निकालते हैं उस केस में जो लास्ट वाली डिजिट होती है नंबर की, वो हमें एज अ आंसर मिल जाती है। तो इसके बाद जब ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो मैं आपको ये डिवाइड ना करा के मैं आपको बता दूंगा कि जो लास्ट वैल्यू होगी वही उसका आंसर होगी। देखो इस डिजिट में लास्ट वैल्यू 3 थी, तो जब हमने 10 से मॉड किया तो आंसर क्या आया 3। अगर कोई नंबर होता 45, 145 सपोज कर लो, ठीक है, एक नंबर है 145, अगर हम लोग उसको मॉड करें 10 से तो उस केस में जो आंसर आएगा वो आएगा 5। मतलब जो लास्ट डिजिट होती है वही उसका आंसर हो जाता है अगर हम किसी चीज़ को 10 से मॉड करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो के की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा एस इक्वल टू एस इंटू 10 प्लस के। एस की वैल्यू क्या है, 0, 0 रख दो, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 10 और के की वैल्यू क्या है, 3। अब 0 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0, और 0 को जब आप 3 में प्लस करोगे तो आएगा 3। मतलब कि एस की वैल्यू हो चुकी है 3। अब आपको इतना याद रखना है। यहाँ पर मिला करली ब्रेसेस, करली ब्रेसेस मिलने पर वो कहाँ जाता है, यहाँ पर जाता है अपडेट एक्सप्रेशन के पास। अपडेट एक्सप्रेशन में लिखा है आई इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई 10। अब देखो डिवाइड साइन क्या करता है, ये जो क्वेश्चन होता है उसको दे देता है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू, यहाँ पे लिखा आई इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई 10। आई को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 12, और 12 क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी। देखो मैं आपको बता दूं, जब हम लोग नॉर्मल डिवाइड करते हैं 10 से तो क्या होता है, एक पीछे की वैल्यू रिमूव हो जाती है और आगे की वैल्यू बचती है। और जब हम लोग मॉड करते हैं तो क्या होता है, आगे की वैल्यू हट जाती है, पीछे की एक वैल्यू मिल जाती है। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कुछ इस तरीके से समझ सकते हो। दोबारा मैं दूसरा नंबर लेके आपको समझा देता हूँ। सपोज करो यहाँ पर एक नंबर है 14896। अगर आप इसको मॉड करोगे 10 से तो उस केस में इसका आंसर आएगा 6, क्योंकि मॉड क्या करता है, आगे की सारी वैल्यूज हटा के सिर्फ पीछे की वैल्यू को प्रिंट कर देगा अगर आप 10 से मॉड करोगे, क्योंकि रिमाइंडर निकालता है। तो कुछ इस तरीके से काम करता है, क्या करता है, पीछे की वैल्यू को देता है। बट अगर आप डिवाइड करो 10 से तो जो आंसर आता है वो आगे पीछे की एक वैल्यू को हटा देता है और आगे की वैल्यू प्रिंट कर देता है। अगर आप 100 से इसको जो है डिवाइड करोगे तो क्या करेगा, पीछे की 2 वैल्यू हटा देगा और आगे की वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो हम लोग पीछे वाली वैल्यू को फाइंड करने के लिए 10 से मॉड करते हैं, और आगे वाली वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर हमें पीछे की एक वैल्यू को रिमूव करना है तो उसके लिए हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 10 से डिवाइड किया तो 123 को अगर हम लोग 10 से करेंगे डिवाइड तो पीछे की एक वैल्यू हो जाएगी रिमूव, मतलब कि 12 बचेगा। अब 12 क्या हो गया, आई की वैल्यू। अब आई की वैल्यू हो गई 12, ठीक है। और एस की वैल्यू क्या थी, एस की वैल्यू थी 3। अब हुआ क्या, यहाँ पे तो आया नहीं, एस की वैल्यू पहले 0 थी बट अभी एस की वैल्यू 3 हो चुकी है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब ये दोबारा यहाँ गया, 12 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, कंडीशन सही, नीचे आया। फिर से क्या करेगा, फिर से अब ये आई की वैल्यू क्या है 12, 12 का मॉड निकालेगा 10 से, मतलब पीछे की वैल्यू क्या है 2, 2 हो जाएगी इसकी वैल्यू, मतलब अब के की वैल्यू हो गई 2। अब फिर से यहाँ आएगा एस इंटू 10 प्लस के। एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू थी 3, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेगा और के की वैल्यू जो कि है 2 उसमें प्लस कर देगा। 3 10 जा 30 प्लस 2 मतलब 32, 32 हो गया। अब क्या होगा, करली ब्रेसेस मिलेगा, वापस जाएगा इसके पास। यहाँ पर आई इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई 10, जब इसको डिवाइड करेगा तो क्या होगा, पीछे की एक वैल्यू को हटा देता है जब हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं, और सिर्फ इसके पास बचेगा 1। अब एस की वैल्यू हो चुकी है 32 और आई की वैल्यू हो चुकी है 1। अब 1 भी 0 से बड़ा है, फिर से यहाँ पर आएगा। अब 1 को जब ये डिमॉड निकालेगा 10 से तो उस केस में आंसर आएगा 1, क्योंकि 0 टाइम्स में जाएगा। इतना याद रखो कि अगर कोई सिंगल डिजिट बची है और उसको 10 से आप मॉड निकाल रहे हो तो उस केस में 1 ही आएगा। तो यहाँ पर ये जो सिंगल डिजिट 1 है वो के की वैल्यू हो जाएगी। अब के की वैल्यू 2 नहीं 1 है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर एस इक्वल टू एस इंटू 10 प्लस के। एस की वैल्यू क्या थी 32, 32 को आप 10 से मल्टीप्लाई करो और के की वैल्यू क्या है 1, 1 को प्लस कर दो तो 32 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 320, और उसमें 1 को प्लस करेंगे तो आएगा 321, ठीक है। उसके बाद ऊपर गया। अब ऊपर जाने के बाद आई की वैल्यू क्या बची थी, आई की वैल्यू बची थी 1। 1 को जब ये डिवाइड करेगा 10 से तो आंसर आएगा 0, और 0 क्या है, 0 से बड़ा नहीं है, 0 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे कंडीशन हो गई फॉल्स, और जो हमारा ये लूप है यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, और उसके बाद वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा जो कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस। और एस की वैल्यू क्या थी 321, मतलब कि इस नंबर का रिवर्स।
और उसको वो प्रिंट कर देगा। इस जीरो को नहीं प्रिंट करेगा क्योंकि जीरो यहाँ तक के लिए थी वैल्यू एस की। जैसे ही वो लूप के अंदर गया एस की वैल्यू अपडेट होती गई और अब एस की वैल्यू 321 है। तो कुछ इस तरीके से रिवर्स ऑफ नंबर का एल्गोरिदम काम करता है। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स करके दोबारा समझो, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आप पैलिंड्रोम नंबर करोगे, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके और आप एंगस्ट्रॉम नंबर करोगे, और इस कॉन्सेप्ट का आप हर उस प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं जहां पर आपको नंबर के डिजिट के साथ ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जब मैं कोडिंग करूँगा वहाँ पर एक बार और मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाने वाला हूँ। फिलहाल तो ये जो नोट्स हैं इन नोट्स में ये प्रोग्राम किस तरीके से चल रहा है वो भी मैंने यहाँ पर दे दिया है कि जब आपने एन की वैल्यू 120 रखी तो सबसे पहले क्या हुआ, लूप की कंडीशन चेक हुई, कंडीशन सही थी, फिर उसने जो है 10 से डिवाइड किया तो उसको मिला 3, जब मॉड निकाला और 3 के बाद उसने एस की वैल्यू यहाँ पर की 0 × 10 + 3। जो भी मैंने आपको यहाँ पर समझाया था उस चीज़ को मैंने यहाँ पर नोट भी कर रखा है, और किस तरीके से 3 2 1 आया वो पूरी चीज़ मैंने यहाँ पर बता रखी है। आपको नोट्स में भी मिल जाएगा, आप नोट्स से पढ़ लीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो यार अभी के लिए फ़िलहाल तो ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया है इससे रिलेटेड ये वाला प्रोग्राम कर लेते हैं, ताकि इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है ये भी आपको समझ में आ जाए, और वहाँ पर भी मैं एक बार इस कॉन्सेप्ट को आपको समझा दूंगा। तो प्रोग्राम ये है कि राइट अ प्रोग्राम डेट प्रिंट अ नंबर एंड प्रिंट रिवर्स ऑफ इट नंबर। हमें एक प्रोग्राम बनाना है जो कि एक नंबर को एक्सेप्ट करे यूजर से टर्मिनल विंडो पे और उस नंबर को रिवर्स करके प्रिंट कर दे। तो चलो यार अब ब्लूजे को ओपन करते हैं और इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके इस प्रोग्राम को बनाना स्टार्ट करते हैं। सो हम लोगों ने यहाँ पर ब्लूजे को ओपन कर लिया और सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, एक नई क्लास को क्रिएट करना। तो यहाँ पर मैं नई क्लास क्रिएट कर लेता हूँ रिवर्स के नाम से, और यहाँ पर इस क्लास को ओपन करके इसके अंदर कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको ऑल करता हूँ सेलेक्ट, फालतू कोड को इरेज करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेना है टर्मिनल विंडो पे, तो मैं यहाँ पर स्कैनर क्लास का यूज़ करने वाला हूँ। तो लिखूँगा इम्पोर्ट java.util.string, क्योंकि जो स्कैनर क्लास होती है वो java.util पैकेज में पाई जाती है, और अगर हम उसको यूज़ करना चाहते हैं तो java.util पैकेज को हमें अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर इंपोर्ट java.util.string का यूज़ करके हम लोगों ने java.util पैकेज को इंपोर्ट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर क्लास को करते हैं क्रिएट। तो मैंने लिख दिया रिवर्स, और मुझे लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड मेन, और यहाँ लिख दूंगा स्ट्रिंग stringargs स्ट्रिंग एन आर्गुमेंट। और उसके बाद मैं यहाँ पर स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को बना लेता हूँ स्कैनर = न्यू स्कैनर। अगर आप मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आपको सब कुछ पता होगा कि यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ उसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर मैंने स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया है। अब मुझे यहाँ पर 4 वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेना है, इंट i, n, k और s। और उसके बाद हम लोगों को यूज़र से एक नंबर को इनपुट करा लेना है जिस नंबर को हमें रिवर्स करना है। तो यहाँ लिख दिया system.out.println और लिख दिया इंटर एनी नंबर। तो ये जो मैसेज होगा ये यूज़र के पास आएगा, और उसके बाद ही वो यूज़र जो है यहाँ पर नंबर प्रिंट करेगा, नंबर को इनपुट करेगा। तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ sc.nextInt। देखो जो इसका डेटा टाइप था वो इंट था, इसके लिए यहाँ पर मैंने sc.nextInt का यूज़ किया है। तो होगा ये, जब हमारा जो यूज़र है वो नंबर को इनपुट करेगा तो इसकी वजह से n में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो अब करना क्या है कि ये जो नंबर है n के अंदर स्टोर होगा, इसी नंबर के साथ हमें ऑपरेशन को परफॉर्म करना है और उस नंबर को हमें रिवर्स करके प्रिंट कर देना है। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको s को 0 सेट कर लेना है, s की इनिशियल वैल्यू 0 दे देना है, क्योंकि फर्स्ट सिस्टम में होता ये है कि जब आप लिखते हो s = s × 10 + k, तो उस केस में जब 0 10 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 आ जाता है, जिसकी वजह से वैल्यू आपकी इंक्रीज़ नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको s = 0 इनिशियल वैल्यू दे देनी है। फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फॉर i = n, i > 0 और i = i डिवाइडेड बाई 10। यहाँ पर i ++ i --- इनसे काम नहीं चलेगा, यहाँ पर हमें लिखना होगा i = i डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे k = i mod 10। mod 10 क्या करता है, मैंने अभी आपको बताया था जब मैं नोट्स में आपको पढ़ा था कि mod 10 पीछे की एक वैल्यू उठा के दे देता है। अगर हम किसी डिजिट को 10 से मॉड कर रहे हैं तो हमें पीछे की एक वैल्यू उसकी मिल जाती है। उसके बाद हमने लिखा s = s × 10 + अब होगा ये कि k में क्या स्टोर हुई है, k में एक पीछे की वैल्यू स्टोर हुई होगी, और उस पीछे की वैल्यू को वो क्या करेगा, s के अंदर प्लस कर देगा, और जो s की वैल्यू होगी वो 10 से मल्टीप्लाई होगी, मतलब कि हमें एक 0 एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और उस 0 की
और उस जीरो के प्लेस में के की वैल्यू स्टोर हो जाया करेगी, जिसकी वजह से एक के बाद एक डिजिट लगती चली जाएगी। तो बस हमारा ये जो प्रोग्राम था ये यहाँ पे बन गया। और फाइनली जब ये लूप काम करना बंद करेगा, जब कंडीशन फॉल्स होगी, तो एस के अंदर जो रिवर्स है नंबर का वो प्रिंट हो चुका होगा। तो यहाँ पर मैं एस को यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। ये हमारा प्रोग्राम 100% कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको इसको समझा भी देता हूँ। यहाँ पर होगा ये कि जो एन की वैल्यू है, सपोज करो यूज़र ने दिया 123, ठीक है, तो वो वैल्यू आई की भी हो जाएगी क्योंकि हमने लिख दिया है आई इक्वल टू एन। अब ये आएगा भाई इसके पास, कंडीशन चेक करे, कंडीशन है सही क्योंकि 123 जाहिर सी बात है जीरो से बड़ा है, तो इसके पास आएगा। इसके पास आके क्या करेगा, मॉड करेगा 10 से। 10 से मॉड का मतलब पीछे की एक डिजिट दे देता है। पीछे की डिजिट है 3, मतलब के की वैल्यू क्या हो गई, 3। अब यहाँ पे आएगा एस इंटू 10 प्लस के। एस की वैल्यू इनिशियली जीरो थी, तो जीरो जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा जीरो, और जीरो में जब आप 3 को प्लस करेंगे तो आएगा 3, मतलब ये हो गया 3। ये किसकी वैल्यू है, एस की वैल्यू है। अब यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस मिलेगा तो जाएगा इसके पास। मैंने आपको बताया था जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में क्या होता है, पीछे की एक वैल्यू वो हटा देता है। अगर 10 से डिवाइड करें उस केस में पीछे की एक वैल्यू को हटा देता है और आगे की वैल्यू को दे देता है, मतलब पीछे की वैल्यू उसने हटा दी और आगे की वैल्यू 12 है, तो आई की वैल्यू अब हो गई 12, ठीक है। जो आई की वैल्यू वही एन की वैल्यू थी, अब यहाँ पर आई की वैल्यू हो गई 12। 12 के साथ यहाँ पर जाएगा, 12 भी जीरो से बड़ा है, कंडीशन से इसके पास आएगा आई मॉड 10, मतलब पीछे की वैल्यू क्या है, 12 में 2 है तो के की वैल्यू हो गई 2। अब इस केस में एस की वैल्यू है 3, तो मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 10 क्या हो गया, 30 हो गया। और 30 में क्या प्लस करोगे, के कितनी है, के की वैल्यू क्या होगी 2, तो जब 30 में 2 प्लस करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 32। इसीलिए हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि एक जीरो मिल जाए और उस जीरो के प्लेस पे हम लोग प्लस का यूज़ करके अपनी जो अगली वैल्यू है उसको यहाँ पर प्लेस कर सकें। ये बहुत ही ज़्यादा एक क्लेवर चीज़ है जो हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर करते हैं। उसके बाद ये अब देखो एस की वैल्यू क्या हो गई, 32 हो गई। फिर ये जाएगा इसके पास जाएगा तो क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड करना है 10 से। 10 से जब भी डिवाइड करते तो कहते हैं पीछे की एक वैल्यू हटा देता है, मतलब अब आई की वैल्यू बची 1। 1 भी जीरो से बड़ा है, कंडीशन सही है। फिर क्या आएगा इसके पास आएगा तो क्या करेगा, मॉड करेगा ये 10 से। 10 से मॉड होता तो क्या करता, पीछे की एक वैल्यू दे देता। अब देखो ये खुद ही इकलौता नंबर बचा है, ना इसके आगे है ना पीछे है कुछ, तो इसी नंबर को वो के की वैल्यू दे देगा। जब ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जब 10 से मॉड होगा तो यही इसका आंसर आ जाएगा। तो के की वैल्यू हो गई 1। अब जब के की वैल्यू 1 है और एस की वैल्यू 32 है, तो एस की वैल्यू 32 को जब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 320। और 320 में जब हम लोग 1 को प्लस करेंगे, मतलब के प्लस कर रहे हैं ना, के की वैल्यू 1 है, 1 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 321, मतलब एस की वैल्यू हो गई 321। अब फिर से इसके पास जाएगा, जब इसके पास जाएगा तो जब 1 को 10 से डिवाइड करेगा तो इस वैल्यू को हटा देगा, मतलब अब आई की वैल्यू बची 0। तीनों डिजिट को उसने बारी बारी से हटा दिया। अब जब ये इसके पास आएगा तो यहाँ पर ये चीज़ देखेगा कि ये कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि जीरो जीरो के बराबर है, जीरो से बड़ा नहीं। तो उस केस में ये लूप यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा और इसके पास आएगा, यहाँ पर इसको एक स्टेटमेंट मिलेगा कि हमें एस की वैल्यू प्रिंट करनी है। एस की वैल्यू हो चुकी है 321 और उसको प्रिंट कर देगा। तो कुछ इस तरीके से ये प्रोग्राम यहाँ पर काम कर रहा है। तो मैं आपको ये जो है प्रोग्राम है कंपाइल करके, क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर रन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये यहाँ पे आगे पूछ रहा है इंटर एनी नंबर, मैं देता हूँ 456। तो देखो आंसर क्या आना चाहिए, 654। 654 मतलब जो हमारा प्रोग्राम है ये 100% वर्क कर रहा है। अब ये जो कोड है जो मैंने लिखा है, इस कोड को मैं इस फाइल के अंदर अटैच करके आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहाँ से इस फाइल को डाउनलोड करके इस कोड को जो मैंने यहाँ पर बनाया है, इस कोड को आप अपने लैपटॉप में रन करके देख लीजिएगा। फिर भी अगर आपको ये प्रोग्राम में कोई भी डाउट है अभी भी, तो कमेंट सेक्शन में पूछो यार, मैं आपका जो डाउट है वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।